हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपेयर द फंक्शन के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो रेट ऑफ ग्रोथ भी कह सकते हैं इस टॉपिक को, रेट ऑफ ग्रोथ, या फिर दो फंक्शन को किस तरीके से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट हम लोग इस तरीके से करते हैं कि जरूरत क्या है हमें दो फंक्शन को कंपेयर करने का। तो अगर आप लोगों को सबसे फर्स्टिंग वीडियो याद होगा तो हमें पता था कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम होते हैं उस प्रॉब्लम को हमें कंप्यूटर में सॉल्व करना होता है, और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं, एल्गोरिदम 1, एल्गोरिदम 2, एल्गोरिदम 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को डिसाइड करना है कि हम लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा एल्गोरिदम को चूज करें। तो हम जानते हैं दो चीजें हमारी इंपॉर्टेंट होती है जब हम लोग किसी प्रॉब्लम को कंप्यूटर पे सॉल्व कर रहे होते हैं। दो चीजों का ध्यान रखते हैं एल्गोरिदम में, एक टाइम और दूसरा स्पेस। तो अब हम लोग जो है टाइम भी निकालना सीख लिया एल्गोरिदम का, और स्पेस भी निकालना सीख लिया, और हमें पता है कि किसी एल्गोरिदम का टाइम और स्पेस को हम लोग जो है बिग ओ यानी कि ऑर्डर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मान लेते हैं कि हमारा ये वाला एल्गोरिदम का जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया वो ऑर्डर ऑफ एन आया, इस वाले के लिए हमारे पास ऑर्डर ऑफ लॉग एन आया, और इसके लिए हमारे पास कुछ और आया जैसे एन स्क्वायर आया। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना। हमें बेसिकली क्या करना था ना, कंपेयर करना था कि कौन सा बेस्ट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इन तीनों का जो जिस तरीके से ऑर्डर आया ना, कंपेयर करके फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम हमारा बेस्ट रहेगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको और इसको जो है कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा हमारा बेस्ट है, ताकि हम लोग उसको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। सो देखो, सम कॉमनली यूज रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली ये मैंने बुक से उठाया था, तो मैंने यहाँ पूरा इस तरीके से लिख दिया। ये है डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर हमारे किसी भी एल्गोरिदम में कोई किसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ 1 आया तो वो मतलब सबसे कम होगा, वो लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन के। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है, और सबसे ऊपर क्या है 2 to the power 2 का पावर 2 और फिर 2 का पावर एन है। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। ये बुक का लैंग्वेज में मैंने मतलब जो बुक में था वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये वाला चीज आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे और कंपेयर करके देखेंगे। याद रखना तो ठीक है यार, याद रख ही सकते हैं, लेकिन अगर याद नहीं रख सकते, याद बहुत सारी चीजें होगी ना, जैसे कि लॉग एन है यहाँ पे 2 का पावर लॉग एन है, तो अगर याद नहीं है तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो जो सिंपली हम लोगों को जो चीज याद रखनी है वो ये चीज है। सबसे पहले, अगर इतना याद नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, ये तो याद सबको रखना होगा कि 1 जो है वो लेस देन लॉग एन होता है। हाँ यार, 1 लेस देन लॉग एन होता है, और ये लेस देन रूट एन, लेस देन एन, लेस देन एन लॉग एन, लेस देन एन स्क्वायर, लेस देन एन क्यूब, लेस देन 2 to the power n, 3 to the power n, n to the power n। अब यहाँ पे हमारे पास जो है दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक एफ ऑफ एन और एक जी ऑफ एन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगी। हमें याद होगा कि हमने बिग ओ और बिग ओमेगा वगैरह पढ़ा था, तो हमने उसकी ग्राफ देखी थी, कुछ इस तरीके से था। ठीक है, ये एफ ऑफ एन था, ये जी ऑफ एन था, सी इंटू जी ऑफ एन, और यहाँ पे था हमारा एन नॉट। और हमने पढ़ा था कि जब हम लोग ये किसी भी फंक्शन को, एफ ऑफ एन को और जी ऑफ एन को कंपेयर करेंगे कि एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एन है या नहीं है, तो हम लोग लार्जर इनपुट के लिए करते हैं। ये चीज मैंने वहां पे बार बार रिपीट करके जो है बताया था कि लार्जर इनपुट के लिए करते हैं, क्योंकि एट सम एन नॉट के से पहले ना वो फंक्शन एक दूसरे को ऊपर नीचे इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन एन नॉट के बाद ना वो इनफाइनाइट पे भी जो है वो फंक्शन जो है एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा, इसीलिए इसको एसिम्प्टोटिक नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को अभी भी जब कंपेयर कर रहे हैं ना, तो हम लोग स्मॉलर इनपुट के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि हमें वहां पे भी पढ़ा है कि स्मॉलर इनपुट के लिए यानी कि 1 2 3 के लिए क्या हो रहा है ना, वो जो है कोइंसाइड करेगा, वो डिफरेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हमने पढ़ लिया। लेकिन लार्जर इनपुट के लिए नहीं होना चाहिए, तो हम लोग स्टार्ट ही में हम लोग क्या करेंगे, लार्जर इनपुट के लिए करेंगे। तो अगर आप किसी भी फंक्शन को देख करके ना ऐसा सोच रहे हो कि ठीक है यहाँ पे 1 2 पुट करके इसको फाइंड आउट कर लो कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एन के जगह पे 1 पुट करते हैं और यहाँ पे भी 1 पुट करते हैं, कंपेयर करके देख लेते हैं। तो इसको इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि सम एन नॉट के बाद ही वो हमारा फंक्शन जो है, हमारा ऑर्डर हम लोग उसको निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग कोई एक सॉल्यूशन हम लोग करते हैं पहले। ठीक है, एफ ऑफ एन को हमें कंपेयर करना है। एफ ऑफ एन है कि हमारा एन का पावर लॉग एन। ठीक है, और जी ऑफ एन क्या है हमारा, जी ऑफ एन हमारा 2 to the power रूट एन।
ठीक है। अब हम लोग कंपेयर करने के लिए ना जो कुछ भी करें, जो एक तरफ करेंगे वो दूसरे तरफ भी वही करेंगे। अगर एक तरफ हम लोग +1 से ऐड कर रहे हैं, दूसरा तरफ भी +1 से ऐड करना पड़ेगा। एक तरफ अगर हम लोग log n से डिवाइड कर रहे हैं, दूसरा तरफ भी log n से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये देख के लग रहा है कि इसमें हम लोग ये log n से हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कुछ और कर दिए, नहीं, दोनों में सेम ऑपरेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे दोनों तरफ में log, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल में दिख रहा है तो log अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, log अप्लाई करेंगे तो log n का पावर log n, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, log 2 to the power √10। अब ये log इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, log n, ठीक है। और ये क्या होगा, √10 log 2, और यहाँ पे सब में हम log का बेस टू मान रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log n का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये log 2 बेस टू 1 होगा, ये हो जाएगा सिर्फ √10। अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोगों को जो है हम लोग पता कर पाए, एक में log n का स्क्वायर है, एक √10 है, अभी भी समझ नहीं आ रहा है कुछ। तो चलो एक और बार करते हैं, क्या, log अप्लाई करते हैं, फिर से अप्लाई करते हैं log को। तो क्या हो जाएगा, log को अप्लाई करें, log n का स्क्वायर, और यहाँ पे भी log ऑफ √10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 है, ये इधर आ जाएगा 2 log ऑफ log n, और ये क्या होगा, ये होगा log ऑफ n का पावर 1/2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1/2 इधर आएगा, और log ऑफ n, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखने के बाद है, यहाँ पे अब हमें दोनों तरफ log मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना 2 और ये 1/2, इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि एसिम्प्टोटिक नोटेशन में जब बिगो वगैरह भी लिख रहे थे तो भी हम लोग कांस्टेंट को इग्नोर कर दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पे भी ये 2 है, ये 1/2 है, तो इसको इग्नोर करना है, क्योंकि हम लोग को एसिम्प्टोटिकली फाइंड आउट करना है, कंपेरिजन मैथमेटिकली नहीं करना है, ठीक है। मैथमेटिकली तो अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 इग्नोर कर दिए, ठीक है। तो ये भी log है, ये log ऑफ log n है, और ये log ऑफ n है, तो ये भी log ऑफ समथिंग है, ये भी log ऑफ समथिंग है, ठीक है। तो अब हम लोग को इन दोनों कंपेयर करना होगा। तो हमें क्या पता है कि यहाँ पे बेसिकली मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है। हमें क्या पता चल रहा है कि log ऑफ n एक तरफ है और दूसरी तरफ है n, ठीक है। इसको और इसको इग्नोर कर दिया, इस log को और इस log को भी इग्नोर कर दिया। अब ये log ऑफ n है और ये n है, log को इग्नोर क्यों किया, क्योंकि log ऑफ समथिंग और log ऑफ समथिंग, तो समथिंग जो log ऑफ समथिंग उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो वो समथिंग क्या है, वो है log n और ये n। अब हमें यहाँ पर से आपको देख के समझ में आ रहा है कि जो log n होता है वो लेस देन होता है n के, ठीक है। तो हमें पता है log n लेस देन n होगा। तो ये log n क्या था हमारा, log n था हमारा f ऑफ n, और ये वाला जो n था ये कहाँ से आया था, ये n यहाँ से आया था g ऑफ n से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि f ऑफ n इज लेस देन ऑफ g ऑफ n। तो अगर मान लो कि कोई ऐसा फंक्शन होगा ना, कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा जिसके लिए आपने 2 कोड लिखा है, एक हमने कोड लिखा है ये वाला, ये कोड जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी हमारे पास ये, और दूसरा कोड की कॉम्प्लेक्सिटी ये आ रही थी, तो हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, ये वाला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो है f ऑफ n जो है वो लेस देन है g ऑफ n के एट हायर वैल्यू ऑफ n, ठीक है। ये था। अब एक दूसरा एग्जाम्पल है, हम लोग ये वाला एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्यूशन, f ऑफ n इक्वल टू है हमारा 2 की पावर log n, और g ऑफ n है हमारा n की पावर √10, दोनों तरफ log लगाएंगे, तो log ऑफ 2 की पावर log n, और ये log ऑफ n का पावर √10, तो ये क्या हो जाएगा, log n log 2, और ये क्या हो जाएगा, √10 log n, ठीक है। अब ये है log, सब में बेस टू मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो log 2 बेस 2 क्या हो गया, 1, तो log n यहाँ पे बचा, और ये क्या हो गया, √10 इंटू log ऑफ n, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देख करके समझिए, यहाँ पे भी √10 है, सॉरी यहाँ पर भी log n है, यहाँ पर भी log n है, दोनों तरफ log n है, लेकिन इस वाले फंक्शन में एक √10 से मल्टीप्लीकेशन भी है। n क्या है, हमारा इनपुट होता है ना, √10 से जो है हमारा मल्टीप्लीकेशन भी है, तो ये दोनों तो सेम है, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें ये ऐड है, तो ऑब्वियसली ये जो होगा वो लेस देन होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि log ऑफ n लेस देन इक्वल टू, यहीं पे लिख देती हूँ, एक काम करती हूँ, ये लेस देन इक्वल टू है, सो f ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है, लेस देन g ऑफ n, ठीक है, लेस देन g ऑफ n, सो f ऑफ n इज लेस देन g ऑफ n। ये भी हमारा फाइंड आउट हो गया। इसी तरीके से हमें log लगा करके या फिर कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो, इसमें दोनों एग्जाम्पल में हमने log लगाया, जिससे हमें फाइंड आउट हो गया कि हाँ दोनों तरफ log आ गया, तो कंपैरिजन करने में ईजी हो गया। एक ये एग्जाम्पल है, f ऑफ n इक्वल टू 2n² + 4, g ऑफ n इक्वल टू 3n² + 8।
तो अब इसको कंपेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये फर्स्ट एफ ऑफ एन क्या होगा हमारा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। हमें पता है ये जो हमारा कांस्टेंट होता है, ये इसको इग्नोर करते हैं, ये प्लस वाले को भी इग्नोर करते हैं और हायर ऑर्डर टर्म को लेकर के लिखते हैं। तो एफ ऑफ एन होगा बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, और जी ऑफ एन भी होगा हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर देखें ना, तो मैथमेटिकली हमें दिख रहा है कि ये 2 से एन स्क्वायर जो है 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ पे एन स्क्वायर हमारा 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो मैथमेटिकली ये हमें बड़ा लग रहा है। ठीक है, लेकिन एसिम्प्टोटिकली क्या होगा, एसिम्प्टोटिकली दोनों इक्वल होगा, ये भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ये भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एसिम्प्टोटिकली एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन आर सेम, दोनों सेम है, बिग ओ ऑफ एन, बिग ओ ऑफ एन। लेकिन अब एक और चीज करते हैं हम लोग। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, देखो एफ ऑफ एन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 4, जी ऑफ एन इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, अभी हम लोग इसमें कुछ अपना खुरापाती दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, 2n स्क्वायर प्लस 4, इसमें माइनस कर देते हैं 2n स्क्वायर को, कर सकते हैं ना इधर उधर, तो अगर इसमें 2n स्क्वायर माइनस किया तो उधर भी करेंगे। ठीक है, चलो इधर भी 2n स्क्वायर माइनस कर देंगे, सेम फंक्शन लिख करके इसमें माइनस कर दिए 2n स्क्वायर को। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे क्या आया n स्क्वायर प्लस 8। अब अगर देखें तो अब ये एफ ऑफ एन की वैल्यू आई है हमारे पास 4, और ये आई है n स्क्वायर प्लस 8, मतलब ये एफ ऑफ एन होगा हमारे पास अब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 1। हायर ऑर्डर टर्म क्या है, एन की पावर 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया ऑर्डर ऑफ 1, और ये हमारी जी ऑफ एन क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन जो है वो लेस देन जी एन है। ठीक है, मैथमेटिकली तो हमें देख करके क्या लग रहा था, मैथमेटिकली हमें देख के लग रहा था कि ये बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन एसिम्प्टोटिकली हमने कहा कि नहीं, दोनों ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर स्क्वायर है, तो दोनों जो हमारा सेम होगा। लेकिन फिर हमने कुछ ऐसा कर दिया कि दोनों तरफ -2n स्क्वायर -2n स्क्वायर से हमने माइनस कर दिया, तो ये 4 आ गया और ये आ गया n स्क्वायर प्लस 8। तो अभी क्या हो गया, ये एफ ऑफ एन जो है लेस देन जी ऑफ एन हो गया। ऐसे कैसे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक चीज ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना, तो देखो ये जो है क्लास ऑफ द फंक्शन है, ये एक क्लास की फंक्शन है, ये दूसरा क्लास, ये हर एक क्लास की फंक्शन है। तो क्या है, ये हर एक क्लास की फंक्शन है, मतलब ये ऑर्डर ऑफ 1 की क्लास में, ऑर्डर ऑफ लॉग एन की क्लास है, ऑर्डर ऑफ लॉग और ऑर्डर ऑफ रूट एन की क्लास है, ऑर्डर ऑफ एन की क्लास है। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर जब किए ना, तो ये था हमारा एन और लॉग एन का क्लास, एन का पावर लॉग एन का क्लास, और ये 2 का पावर रूट एन का क्लास था। यहाँ पे भी जो है अलग अलग था, लेकिन यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे 2n स्क्वायर, यहाँ पे 2n स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है नोट करने की चीज़ ये है कि बिग ओ में जो है, जब भी हम लोग बिग ओ का, ये एक इशू है बिग ओ का, कि अगर हम लोग सेम क्लास के फंक्शन को कंपेयर करने की कोशिश करें तो हमारा जो है एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो हमारा सही तरीके से काम नहीं करता। इट मे वर्क, जरूरी नहीं है कि हमारा हर बार ही गलत आए, बट हम लोग जो है कंपेयर नहीं कर सकते। तो नोट करने की चीज़ ये है कि अगर हम लोग कोई ऐसे फंक्शन को कंपेयर कर रहे हैं जो कि सेम क्लास से बिलोंग कर रहा है, यानी कि यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ एन आ गया, इसका भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ गया, एन स्क्वायर, तो फिर हम लोग उसको अब बिग ओ से कंपेयर नहीं कर सकते। मैथमेटिकली कंपेयर करो, कुछ भी करो, लेकिन वो जो हम लोग बिग ओ से अगर कंपेयर करने की कोशिश करें तो फिर वो हमारा सही रिजल्ट नहीं दे सकता। ठीक है, इट में भी काम कर भी सकता है, पर हमारा चांसेस है कि हमारा उसमें काम ना करे। ठीक है, तो ये हमारा नोट करने की चीज़ है। दूसरा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सम कॉमन यूज रेट ऑफ ग्रोथ। हमारा कौन कौन से क्लासेस होते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने लिखे और सबकी क्लासेस के नेम लिखे। अगर 1 है तो वो कांस्टेंट क्लास से बिलोंग कर रहा है, इसको बोलते हैं हमारा लॉगरिदम, इसको बोलते हैं एन को सिर्फ है तो लीनियर, एन लॉग एन है तो लीनियर लॉगरिदम, एन स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक, एन क्यूब है तो क्यूबिक, 2 का पावर n है तो एक्सपोनेंशियल, और n का फैक्टोरियल है तो मतलब फैक्टोरियल क्लास। ठीक, सो अगर आप लोग लॉग वगैरह के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो भूल गए, तो मैंने यहाँ पर जो है एक बार फिर से लॉग के सारे फॉर्मूला लिख दिए। इससे पहले भी हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था, मैंने यहाँ पर इस वाले में भी जो है मैंने इसको इंक्लूड कर दिया कि ये लॉग का जो है फॉर्मूला है। अगर 2 फंक्शन को कंपेयर करना है तो लॉग सबसे बेस्ट माना जाता है, दोनों तरफ लॉग लगा दो और निकाल लो। तो जो लॉग सब सॉल्व करेंगे तो ये सारे फॉर्मूला को आप लोग को जरूरत पड़ सकता है। बेसिक सा फॉर्मूला है, ऐसा होता है कभी कभी कि हम लोग भूल जाते हैं फॉर्मूलाज को, तो यहाँ से आप लोग रिविजन कर लेना। ठीक है, तो ये था हमारी आज की वीडियो। सिर्फ याद रखने वाली
वाली ये है, कंपैरिजन तो हमने करके देख लिया। याद रखने वाली चीज ये है कि अगर हमारा दोनों तरफ अगर हमारा हायर ऑर्डर टर्म रहे, मतलब हायर ऑर्डर टर्म अगर दोनों बिग ओ में, यहाँ पे अगर एन क्यूब है, इधर भी एन क्यूब, अगर इस तरीके से आ रहा है तो बिग ओ में, बिग ओ जो है हमारा, उसका कंपैरिजन प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये सिर्फ हमारा नोट करने वाली चीज है। बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको आप लोग यूज करो और अपना सॉल्व करो। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।